बंगाल चुनाव से पहले बिहार की धरती पर सियासत का ज्वालामुखी फटने वाला है। देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं और सीमांचल की सरहदों पर डेरा डाले हुए हैं। शाह के दौरे से बांग्लादेशी घुसपैठियों में सियासी कंपन की तरंगें उठ रही हैं, जो बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल की गलियों और बांग्लादेश की चौखट तक उफान मार रही है। खबरों की आंधी कह रही है कि बिहार की धरती से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने सरकार को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि बीजेपी सीमांचल को बिहार से अलग करने की कोशिश कर रही है। जी हां, सियासी गलियारों में जोड़ घटा गुणा भाग का खेल चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि बिहार के सीमांचल के 4 और पश्चिम बंगाल के सीमांचल के 2 जिलों को काटकर एक नया प्रदेश गढ़ने की पटकथा लिखी जा रही है। यानी 6 जिलों को मिलाकर एक नए प्रदेश बनाने की तैयारी बीजेपी सरकार कर रही है। और यह खबरें तब आ रही है जब पूरे देश में घुसपैठियों और बंगाल चुनाव की चर्चा खूब हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर नया राज्य बनता है तो बिहार से और बंगाल से बड़ी संख्या में मुसलमान इस राज्य का हिस्सा होंगे और इसका नुकसान तो तेजस्वी, कांग्रेस और ममता को ही होगा, क्योंकि ये इनके वोट बैंक हैं। ऐसे में बंगाल चुनाव से पहले इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। अब देखना यह होगा कि यह महज अटकलों का गुब्बार है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि राजनीतिक तौर पर होने वाला है, जिसके केंद्र में 4 शब्द हैं: घुसपैठ, सीमा, जनसंख्या संतुलन और वोट बैंक। सवाल सीधा है, स्पष्ट है, एकदम सटीक है। क्या यह मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर महाभारत को न्योता देगा? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे, क्या सच में बीजेपी 6 जिलों को काटकर एक नया प्रदेश या फिर केंद्र शासित राज्य बनाने की तैयारी में है? लास्ट तक जरूर वीडियो में जुड़े रहिएगा। सीमांचल से आया खतरनाक तूफान, तेजस्वी ममता के कुनबे में सनसनी, शाह के दौरे से सदमे में घुसपैठिए, भारत को मिलने वाला है नया प्रदेश। सीमांचल के 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, और बंगाल के 2 जिले जो बिहार से लगते हैं, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, जिनकी सीमा बिहार से मिलती है। इन 6 जिलों को काटकर नया प्रदेश बनाने की तथाकथित परिकल्पना के पीछे की सबसे बड़ी वजह है घुसपैठ को रोकना, जो भारत को खोखला कर रहा है। वो घुसपैठिए जो भारत की छाती पर अग्निबाण छोड़ रहे हैं। एक बार केंद्रीय गृह मंत्री शाह का यह बयान जरा ध्यान से सुनिए, जहां बिहार की धरती से वे घुसपैठियों को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर रहे हैं। सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। और ये पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए, ये शब्द बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरकार जब कभी सीधे जनता से सहयोग मांगे तो समझ जाइए कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि सीमांचल को काटकर नए राज्य बनाने की बात सबसे पहले आरजेडी नेता ने की। आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू के एक बयान के बाद सियासी गलियाराओं में यह चर्चा तेज हो गई।
रणविजय साहू ने दावा किया कि बिहार के सीमांचल इलाके को पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ मिलकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की एक बड़ी साजिश चल रही है, जिसके जवाब में बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी का पलटवार सामने आया। उन्होंने सीधे कह दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यानी आरजेडी के आरोपों का बीजेपी ने ना तो समर्थन किया ना ही विरोध। ऐसे में सवाल यह है, आखिर नया प्रदेश बनाना क्यों है? क्या बंगाल चुनाव से पहले ममता को झटका देना है? क्या आरजेडी के मुसलमान समीकरण को तोड़ना है, या फिर इस हिस्से को काटकर वोट बैंक की राजनीति को झकझोर देना है? आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन सबसे ऊपर देश की सुरक्षा है, देश के संसाधन हैं, जिस पर घुसपैठिए डाका डाल रहे हैं। बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को निकालना तभी संभव हो पाएगा जब केंद्र और प्रदेश सरकार की सोच एक होगी, लेकिन बीजेपी और टीएमसी की सोच फिलहाल अलग है। ऐसे में अगर एक केंद्र शासित प्रदेश होता है तो फिर उसकी कमान राज्यपाल के हाथों में होगी और केंद्र सरकार आसानी से बड़े फैसले ले पाएगी। हालांकि बीजेपी की ओर से या फिर अमित शाह की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नए राज्य को लेकर नहीं आया है, यानी सियासी कयासों पर सवाल सिर्फ उठ रहे हैं। यहां एक और सवाल उठता है, क्या देश में नया प्रदेश नहीं बन सकता? क्या मोदी सरकार यह फैसला नहीं ले सकती? नया राज्य बनाने को लेकर क्या कहता है भारत का संविधान? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नया प्रदेश बनाने के लिए क्या कहता है भारत का संविधान? भारत के संविधान के आर्टिकल 3 के तहत नया राज्य बनाने, सीमाओं को बदलने या फिर मौजूदा राज्यों को फिर से संगठित करने का अधिकार पूरी तरह से भारत के संसद के पास है। राज्य सरकारों के पास ऐसे फैसलों पर वीटो पावर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रदेश सरकार प्रस्ताव का विरोध भी करती है तो वो कानूनी तौर पर संसद को राज्य के पुनर्गठन के साथ आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यह प्रक्रिया संसद में बिल पेश करने के प्रस्ताव से शुरू होती है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल भारत के राष्ट्रपति की पहले से सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को संबंधित राज्य विधानसभाओं, जैसे इस मामले में बिहार और पश्चिम बंगाल को उनकी राय जानने के लिए भेजा जा सकता है। ये प्रदेश विधानसभाएं प्रस्ताव पर बहस कर सकती है और समर्थन या फिर विरोध जता सकती है, लेकिन उनकी राय सिर्फ सलाह देने वाली होती है, मानने वाली नहीं। आर्टिकल 3 की सबसे जरूरी बातों में ये एक है कि पार्लियामेंट राज्य विधानसभाओं की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। अगर कोई प्रदेश विधानसभा प्रस्ताव का कड़ा विरोध भी करता है तो भी पार्लियामेंट नया राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। ये नियम इस बात को पक्का करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन पर राष्ट्रीय स्तर के फैसले क्षेत्रीय राजनीतिक मतभेदों से न रुके। संविधान संशोधनों के उलट जिनके लिए खास बहुमत की जरूरत होती है, आर्टिकल 3 के तहत नया राज्य बनाने के लिए पार्लियामेंट में सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। एक बार जब संसद के दोनों सदन बिल पास कर देते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो नया प्रदेश या फिर केंद्र शासित राज्य आधिकारिक हो जाता है। आपने देखा और आप समझ गए होंगे कि इसके लिए सरकार को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए अगर नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की नौबत आएगी तो सरकार फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी और सरकार को पीछे हटना भी नहीं चाहिए। आज डेमोग्राफी चेंज कैसे देश को तबाह कर रहा है उसका जिक्र अमित शाह ने बिहार की धरती से किया, लेकिन इस कहानी के पीछे एक और बड़ा सवाल है कि अगर सरकार यह फैसला करती है तो ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव जैसे नेता इसको पचा पाएंगे? राहुल गांधी, क्या उनके पेट में दर्द नहीं होगा? क्या वो छाती नहीं पीटेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। केंद्र की बीजेपी सरकार यदि वास्तव में बिहार के सीमांचल यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और पश्चिम बंगाल के मालदा और उत्तर दिनाजपुर को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने जैसा कोई कदम उठाती है तो राजनीतिक असर गहरा होगा। सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है, जो पारंपरिक रूप से तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम वोट बैंक है। मालदा और उत्तर दिनाजपुर की कई सीटों पर टीएमसी की सीधी पकड़ है। 21 विधानसभाओं में टीएमसी का जलवा है, जबकि बिहार के सीमांचल में महागठबंधन की स्थिति मजबूत नजर आती है। ऐसे में प्रशासनिक पुनर्गठन से स्थानीय राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, जिससे दोनों नेताओं के लिए, दोनों गठबंधनों के लिए इसे सहज रूप से स्वीकारना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्ताव की संवैधानिक प्रक्रिया, स्थानीय जनसमर्थन और वास्तविक सुरक्षा तर्क क्या रूप लेते हैं।
बिना आधिकारिक प्रस्ताव के फिलहाल ये राजनीतिक अटकलों के दायरे में ही है और आने वाला वक्त इस तस्वीर से साफ करेगा कि क्या होगा और क्या नहीं। सीमांचल को काटकर नया राज्य बनाया जाएगा, नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल घुसपैठियों में खलबली है और इन जिलों से भागने के लिए वो पागल हो रहे हैं। घुसपैठिया अमित शाह को देखकर भाग रहे हैं और ऐसे में अब अगर मान लीजिए नया राज्य बनता है तो फिर घुसपैठियों की शामत आ जाएगी और भारत में एक भी घुसपैठियों का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आपकी राय क्या कहती है और नए केंद्र शासित प्रदेश की परिकल्पना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।